हिस्ट्री की, ठीक है। तो हमारी जो हिस्ट्री है, मिल ने कोशिश की थी भाई इसको 3 पीरियड में तोड़ दिया जाए, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी, ताकि डिवीज़न आ जाए। और बाद के हिस्टोरियंस ने कहा कि भाई आप ऐसा क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने इंडिया के 3 पीरियड्स को हिंदू मुस्लिम की जगह पर एशियन, मेडिवल और मॉडर्न कर दिया, ठीक है। एशियन, मेडिवल, मॉडर्न करने से ये जो धर्म की महत्वता थी, जो रिलीजन का सिग्निफिकेंस था, जो रिलीजन के ऊपर एम्फेसिस आया था, उसको कम कर दिया गया, ठीक है। अब कोई पढ़ेगा तो कहेगा मैं एशियन हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं हिंदू हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। कोई हिस्ट्री पढ़ेगा तो कहेगा मैं मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, कोई ये नहीं कहेगा मैं मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये फायदा हुआ, जो कम्युनल डिवीजन था हिस्ट्री का, इसे रोक दिया गया, और हिस्ट्री कभी कम्युनल नहीं हो सकती। हिस्ट्री अगर कम्युनल है तो पता है वो क्या है, वो रिलीजन की किताब है, ठीक है। वो असल में उसका है, हवा का है। एक मिनट रुकना। ठीक है, तो मैं कहाँ पे था, एशियन, मेडिवल, मॉडर्न पे था। अगर हिस्ट्री कम्युनल हो गई तो वो रिलीजन की किताब है, वो माइथोलॉजी है, वो हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री जब तक फ्री ऑफ रिलीजन ना हो, किसी भी रिलीजन के पक्ष में ना बोल करके, सिर्फ वो फैक्ट्स बताए, सिर्फ वो एनालिसिस करे, तभी वो हिस्ट्री हो सकती है। अदरवाइज वो रिलीजन की किताब है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि हिस्ट्री अगर रिलीजन के बेसिस पे डिफाइन हो जाए तो वो रिलीजन की किताब बन जाती है, वो माइथोलॉजी बन जाती है, ठीक है। हिस्ट्री कभी भी रिलीजन को देख करके नहीं लिखी जा सकती। हिस्ट्री में जो जैसा हुआ है वैसा सही सही दिखाओ, चाहे जो भी हुआ हो, ठीक है। लेकिन इस तरह से डिवाइड करना, वो तो ब्रिटिश की टैक्टिक थी, वो तो एक तरीका था कि भाई हम ऐसा करेंगे तो डिवीजन वगैरह आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री की बात इसलिए बता रहा था क्योंकि इसी का इवोल्यूशन हम देखते हैं। जब हम इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एंशियंट इंडिया में कैसे टाउन्स हुआ करते थे, फिर मेडिवल इंडिया में टाउन कैसे हुए, फिर मॉडर्न इंडिया में टाउन कैसे हुए। और तीनों ही टाइम पीरियड में टाउन्स की अपनी अपनी खासियत थी। तीनों ही टाइम पीरियड्स में टाउन्स अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एशियन इंडिया में सबसे पहले हम चलते हैं, हमारी जो पहली सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में टाउन्स पूरी तरह से प्लान्ड होते थे। आपने देखा था कैसे ग्रिड पैटर्न पे 90 डिग्री पे एक दूसरे को रोड इंटरसेक्ट कर रही थी। रोड के किनारे घर हुआ करते थे जिनकी खिड़कियां रोड पर नहीं खुलती थी। अपना घर का अलग ही आर्किटेक्चर होता था, टाउन का आर्किटेक्चर होता था। एक लोअर टाउन था, एक सिटाडल था जो हाईयर टाउन था। ये सारी बातें हमने देखी। तो एशियन इंडिया में हमको हड़प्पन टाइम पीरियड के टाउन्स की बात करनी है, उस तरह के दिखते थे। उसके बाद 1000 साल तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता कि जब तक 16 महाजनपद नहीं आ गए, जब तक सेकेंड सिविलाइजेशन नहीं आएगी। देखिए टाउन तभी आएगा ना जब सिविलाइजेशन आएगी। जब सिविलाइजेशन ही नहीं है तो टाउन का आने का बहुत सवाल उठता है नहीं। क्योंकि टाउन का मतलब क्या है, जहाँ पे मार्केट है, जहाँ पे व्यापार हो रहा है, जहाँ पर ट्रेड हो रहा है, ट्रेड से ही टाउन को जाना जाता है। तो सिविलाइजेशन नहीं है तो टाउन नहीं है, और ट्रेड नहीं है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद सीधे अगर हम एशियन टाउन्स की बात करें तो किसकी बात होगी, मौर्यन काल की बात होगी। तो मौर्य काल में जो टाउन हुआ करते थे वो मोस्टली नदी के किनारे बसे होते थे। हमने देखा है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र गंगा किनारे, पटना गंगा किनारे है। वो एक रिवराइन रूट था, रिवराइन या रिवरीन जिसे बोलते हैं। रिवराइन मतलब कि नदी का रूट था। उस पर नाव नदियों से होके जाती थी, अपना ट्रेड करती थी, माल वगैरह लेके ढोती थी। इसी तरह से और भी सारे टाउन्स रिवराइन थे। शहर गांव के किनारे ही बसे, मतलब नदी किनारे बसे होते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती थी। उन्हें इरिगेशन करना होता था। भारत में जो इरिगेशन है वो किससे आता है, मानसून से आता है।
मानसून अनस्टेबल रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। अल-नीनो की वजह से मानसून कमज़ोर पड़ जाता है और ला-नीना की वजह से मजबूत हो जाता है। ये चीज़ें आप जानते हो। तो ये दोनों बातें हैं। और तो रिवर के किनारे बसना एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि पानी चाहिए ना इरिगेशन के लिए, है ना, सिंचाई के लिए। तो कैनाल्स बनाना, और तब डैम वगैरह तो बनते नहीं थे, ऐसे छोटे मोटे बांध बना दिए जाते थे। ऐसे बहुत बड़े हाई स्ट्रक्चर के डैम्स नहीं बनते थे, छोटे मोटे बांध, समझ रहे हैं, जैसे एक नदी का प्रवाह आ रहा है या पानी का थोड़ा सा प्रवाह आ रहा है, तो वहाँ पर कुछ मिट्टी उट्टी डाल करके या कुछ अपनी ईंटें वगैरह डाल करके पानी को रोक दिया, इस तरह का डैम बनाया था। कोई बहुत बड़ा डैम नहीं बनाते थे। और जो पानी रुका उसको इधर डाइवर्ट कर दिया, ठीक है, डाइवर्ट किधर कर दिया, अपनी खेत की तरफ। वहां से उन्होंने पानी ले लिया, नाली बना दी छोटी छोटी, पानी से जा रहा है। तो टाउन्स ज़्यादातर रिवर के साइड साइड हुए। तो एशियन टाउन्स की अगर हम बात करें, तो एशियन टाउन एक पाटलिपुत्र है, पटना है। जो आज का पटना है वो पाटलिपुत्र ही था, वो एशियन टाउन में आएगा। वाराणसी एशियन टाउन में आएगा। मथुरा एशियन टाउन में आएगा। तो तुमको पता है मथुरा एक ट्रेड सेंटर हुआ करता था, कुषाण टाइम पे भी हुआ करता था, और एशियन इंडिया में भी गुप्ता का भी काफ़ी रोल था उधर। कन्नौज एक एशियन सिटी में आएगा। कन्नौज में हर्षवर्धन की कैपिटल थी जब तक हर्षवर्धन था, तो कन्नौज भी एक एशियन टाउन है। वाराणसी, आगरा, कन्नौज और तक्षशिला। तक्षशिला एशियन टाउन था, बट आज वो तक्षशिला नहीं रह गया, तो उसको एशियन टाउन में नहीं रखते हैं। हम एशियन टाउन में सिर्फ उसी को रखेंगे जो आज भी मौजूद हैं, मतलब समझ रहे हैं, जो पुराने समय में रहे होंगे, ठीक है, और आज नहीं हैं, उनको एशियन टाउन में नहीं रखा जाएगा। आज जो मौजूद हैं उन्हीं को एशियन टाउन में रखा जाएगा। तो वाराणसी आज मौजूद है और मथुरा आज मौजूद है, वही नाम से। नाम थोड़ा बदल गया है, काशी हुआ करता था पहले, अब वाराणसी है। काशी के बाद बनारस हुआ, बनारस के बाद वाराणसी हुआ, मथुरा मथुरा ही था। पटना को पहले सबसे पहले पाटलीग्राम बुलाया जाता था। पाटलीग्राम, पाटलीग्राम से वो पाटलिपुत्र बना, तो पाटलिपुत्र से अब पटना बन गया है, ठीक है। और राजगीर, आज भी राजगीर है, वो भी एक एंशियंट टाउन में आ जाएगा। राजगीर पहले राजगृह हुआ करता था, राजगृह, उसके बाद वो राजगीर बन गया। तो सब एंशियंट टाउन्स हैं जो पुराने ज़माने के। तो उसके बाद थर्ड सिविलाइजेशन मैंने बताया था कब होती है, जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है 1206 में, ठीक है। 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत थर्ड सिविलाइजेशन के अंदर आती है ना। एक मिनट रुकिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अगर बात करें, जैसे हम लोग गुप्ता काल पढ़ रहे थे, तो गुप्ता पीरियड एक आखिरी पीरियड था किसी सेंट्रल अथॉरिटी का भारत में। क्योंकि गुप्तास के जाने के बाद, गुप्ता लगभग 6वीं 7वीं शताब्दी में चले गए थे, तो उनके जाने के बाद हर्षवर्धन था, लेकिन हर्षवर्धन भी ऐसे बहुत बड़े एम्पायर नहीं था उसका, वो नॉर्थ इंडिया में सिमटा हुआ था। हर्षवर्धन के जाने के बाद और गुप्ता एम्पायर खत्म होने के बाद कोई सेंट्रल अथॉरिटी इंडिया में नहीं आई थी जो पूरे इंडिया पर रूल कर सके। पूरे इंडिया का मतलब मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट 60 या 70% पे उसका राज हो, कंट्रोल हो। ऐसी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं आई थी, ठीक है। वो सेंट्रल अथॉरिटी आती है दिल्ली सल्तनत के समय पे, जब तुर्किस आए थे और तुर्कों ने अपना साम्राज्य और अपनी सल्तनत खड़ी की थी पूरे भारत में। और वो दिल्ली सल्तनत तुर्कों के आने के बाद जो 1206 में आए, उसके बाद हम कहते हैं तीसरी सिविलाइजेशन हुई, क्योंकि फिर से नए नए टाउन्स बनना शुरू हो गए। आज एक रोड है जिसे जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं उसको, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो वो ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, बांग्लादेश से पंजाब तक जाती है, पाकिस्तान बॉर्डर तक। कहाँ से कहाँ तक? बांग्लादेश से पंजाब तक जीटी रोड। और बंगाल, बिहार, यूपी वगैरह से होते हुए
और उधर फिर दिल्ली, उधर फिर पंजाब तक जाती है। ये पूरी जीटी रोड है। ये एक मेडिवल आर्किटेक्चर या मेडिवल रोड में आता है, क्योंकि ये मेडिवल टाइम में बनाई गई थी, ये इस पीरियड में बनाई गई थी। शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी आगे हम लोग पढ़ेंगे मुगल में। तो बाबर आया था, बाबर के बाद हुमायूं आया था, तो हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया था। ठीक है, तो हुमायूं के हारने के बाद शेरशाह सूरी आया था, 16 साल था, और 16 साल 1556 में फिर अकबर ने फिर हरा दिया था शेरशाह सूरी को। तो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी। इसी तरह से आज जो दिल्ली है ना, और आज जो आगरा है, उसकी भी नींव इसी मुगल एम्पायर के दौरान ही रखी गई थी, और दिल्ली सल्तनत के दौरान ही रखी गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक टाउन बनवाया था सीरी नाम से, SIRI, वो भी दिल्ली के पास है। दिल्ली कैंट का एरिया है, ठीक है, जो जहाँ पे सिपाही वगैरह रहते हैं, वो सीरी नाम था उसका, SIRI, जो आज सीरी, आज जो आईफोन वाला सीरी नहीं है, उसी सीरी की बात कर रहा हूँ। तो उसका सीरी नाम क्यों रखा गया है, वो थोड़ा सा इस्लामिक नाम ही है, ऑब्वियस सी बात है। यार देखना आईफोन का सीरी नाम क्यों रखा गया, ठीक है, मुझे नहीं पता, आप लोग सर्च करना। फिलहाल सीरी नाम रखा था SIRI औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब नहीं, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद शाहजहां ने दिल्ली, बोला जाता है शाहजहां ने ही आज जो दिल्ली है, पुरानी दिल्ली, जो ओल्ड दिल्ली है, ये शाहजहां ने स्थापित करवाई थी, स्टैब्लिश कराई थी। ठीक है, पुरानी दिल्ली का नाम शाहजहानाबाद था, है ना, शाहजहानाबाद शाहजहां के नाम पे पड़ा है। तो शाहजहां ने शाहजहानाबाद बनवाई थी पुरानी दिल्ली, आज जो पुरानी दिल्ली है। न्यू दिल्ली जो है आज, वो ब्रिटिशर्स के टाइम की है, तो वो मॉडर्न टाउन का एग्जाम्पल है। अब देखो दिल्ली में दो एग्जाम्पल मिल रहे हैं, जो पुरानी दिल्ली है वो मेडिवल टाउन का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो मेडिवल पीरियड में आई थी, शाहजहानाबाद नाम था, शाहजहां ने बनवाई थी। और जो नई दिल्ली है वो मॉडर्न टाउन का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स ने बनवाई। ठीक है, और उसके बाद हम मॉडर्न टाउन्स की बात कर लें, तो आज जो मुंबई है ना, पहले वो पूरा एक स्टेट हुआ करता था, बॉम्बे बोला जाता था उसको, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। आज वो महाराष्ट्र है, पहले बॉम्बे हुआ करता था। और आज जो वेस्ट बंगाल है, वो पहले बंगाल हुआ करता था। और कैलकाटा एक सिटी, कैलकाटा में काफ़ी सारी जगह आती थी। आज कैलकाटा सिर्फ एक सिटी है, काफ़ी जगह आती थी पहले। उसके बाद मद्रास का नाम आपने सुना होगा, मद्रास ही आज तमिलनाडु है ना। तो जो बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, ये सब किसके एग्जाम्पल में आएंगे, मॉडर्न टाउन के एग्जाम्पल में आएंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा, नहीं होगा तो जान लीजिए, कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स आए थे कलकत्ता में, है ना, बंगाल में सबसे पहले उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। उसके बाद बॉम्बे में मराठाओं को हरा करके, और बंगाल में जो वहाँ के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनको हरा करके, और मद्रास में उन्होंने कंट्रोल लिया था मैसूर किंगडम को हरा करके। मैसूर किसके अंदर था, टीपू सुल्तान के अंदर था। पहले हैदर अली उनके पापा जी थे, जो मैसूर किंगडम के राजा थे। उसके बाद टीपू सुल्तान आया था, टीपू सुल्तान को हरा के मारवाड़ दिया था। तो मतलब ये जो आज कैलकाटा, बॉम्बे और चेन्नई, मद्रास वगैरह सब आप देखते हो, ये सब मॉडर्न टाउन के एग्जाम्पल्स है। दिल्ली में जो न्यू दिल्ली है, वो ब्रिटिशर्स ने बनवाई है। आज जो पार्लियामेंट, जो पुराना पार्लियामेंट था, अब तो नया बन गया, जो पुराना पार्लियामेंट था वो ब्रिटिशर्स ने बनवाया था, अंग्रेजों ने बनवाया था। तो जो नई दिल्ली का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, नई दिल्ली आप लोग गए होंगे, तो उसमें जो सीपी है, कैनॉट प्लेस, उसके बाद राजीव चौक है, फिर उधर सीपी है। सीपी से आप 1-2 किलोमीटर जाओ तो फिर उधर राजपथ आ जाता है, फिर इंडिया गेट आ जाता है, और इंडिया गेट से सीधे जाओ तो उधर प्रेसिडेंट का पैलेस है। और वहीं पर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक है, मतलब पार्लियामेंट है। और वहाँ पे मिनिस्ट्रीज है, मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय, सारे मंत्रालय वहाँ पर। उधर पार्लियामेंट भी है, लोकसभा, राज्यसभा। तो ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब ब्रिटिश का बनाया हुआ था। ठीक है, और तो पुरानी दिल्ली है, जहाँ पर आपको चांदनी चौक वगैरह का इलाका देखने को मिलता है। कोई दिल्ली गया है इसमें से आप लोगों को? मतलब गया है, मतलब कि ये नहीं कि शादी में गया, शादी में होके चला आया, घूमने गया है, ठीक ठाक घूमा है दिल्ली।
नहीं घूमा है? हाँ तृप्ति बताओ। कोई घूमा है दिल्ली? कोई दिल्ली घूमा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, आगे घूम लेना। यहाँ यूपी के बाहर नहीं गए, दिल्ली की बात करें तो ये सब ठीक है, चले जाना 12th के बाद चले जाना। हाँ तो ये चांदनी चौक वगैरह जो इलाका है, लाल किला जहाँ पर आता है, चांदनी चौक जहाँ पर है, तो लाल किला से थोड़ी दूर जाओगे तो चांदनी चौक पड़ता है। तो लाल किला, चांदनी चौक, सरोजनी नगर, हौज खास, है ना, छतरपुर, हौज खास का नाम सुना होगा, काफी जंगल वंगल है वहाँ पर, है ना। तो ये सब पुरानी दिल्ली में आता है। अरे तो मैं एक बात बताता हूँ आपको, ट्रिप वगैरह पे आप कुछ याद नहीं कर सकते, मतलब ट्रिप वगैरह पे आप जाओगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आप उस जगह के बारे में जान जाओगे अच्छे से। किसी भी जगह के बारे में आप तब तक नहीं जान सकते जब तक खुद ना भटको वहाँ पर, कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या नहीं है, कौन सी रोड है, कौन सा इलाका है। जब तक आप खुद नहीं भटकोगे तब तक शायद आपको पता ना चले। स्कूल के साथ ट्रिप पे गए हो, वहाँ पे एक डिफाइंड रास्ते से ले जाते हैं, डिफाइंड तो वहाँ पर एक डिफाइंड रास्ते से ले जाते हैं, और डिसिप्लिन वगैरह में रहना पड़ता है कि भाई इस रास्ते से क्यों जा रहे हो, सीधे चलो, सबके साथ चलो, है ना। यहाँ सुल्तानपुर में 2-3 मोहल्ले हैं, तो उन मोहल्लों में क्या है, अयोध्या में भी ऐसे बहुत सारे मोहल्ले होंगे। उन मोहल्लों में क्या है, सड़कें बड़ी ही उस तरह की हैं, भूल भुलैया टाइप की हैं। एक गली से 2 गली निकल रही है, आगे एक गली से 3 गली निकल रही है, आगे जाके कुछ और गली निकल रही है, तो इतनी ज़्यादा गलियाँ हैं, कन्फ्यूज़ हो जाए आदमी कि जाना कहाँ है। तो मैं उस गलियों में बहुत भटका हूँ। एक बार मैं भटक गया था, भटकते-भटकते पता नहीं कहाँ रेलवे लाइन की तरफ निकल गया था, ठीक है। लेकिन भटक 2-3 बार भटकने के बाद मुझे गलियाँ पूरी याद हो गई। तो जब तक आप खुद नहीं टहलोगे ना, तब तक आपको शायद याद भी ना हो जगह, ठीक है। तो जाना घूमना, 12th के बाद घूमना कुछ। तो मैंने यहाँ पे हम बात कर रहे थे एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न टाउन्स की। तो एंशिएंट टाइम पर जो टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ, चाहे हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा, मोहनजोदारो, अ, हाँ, था, कोई साथ में रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो हाँ, तो ठीक है। उसके बाद हम एशियन मेडल, तो हड़प्पा की बात हो गई, उधर पाटलिपुत्र की बात हो गई, और राजगीर की बात कर रहे थे, मथुरा वगैरह, इसमें एशियन टाउन के एग्जाम्पल। मेडवल टाउन के एग्जाम्पल दिल्ली, आगरा है, ठीक है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आगरा, पहले दिल्ली कैपिटल हुआ करती थी दिल्ली सल्तनत में, उसके बाद आगरा शिफ्ट की गई थी अकबर के द्वारा, अकबर ने उसे आगरा शिफ्ट कर दी थी। उसके बाद शाहजहां ने वापस दिल्ली ले गया था वो, है ना। तो ब्रिटिशर्स ने वापस बंगाल कलकत्ता शिफ्ट कर दी थी, फिर 1911 में कलकत्ता से फिर न्यू दिल्ली आ गई थी कैपिटल। तो इधर उधर होता रहा था। और मॉडर्न टाउन में हमारे जितने भी ब्रिटिशर्स ने डेवलप किए हैं, खास करके ये बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, ये सब मॉडर्न टाउन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे टाउन्स बने हैं, और इसमें बहुत सारे रूलर्स का कंट्रीब्यूशन है, काफ़ी टाइम लगा है, 1000, 2000, 2500, 3000 साल लगे हैं। उसके बाद आज हम यहाँ पर हैं, और ये टाउन्स और ज़्यादा अच्छे थे, प्रॉस्पेरस थे, जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे हमारे यहाँ। हुँ। हालाँकि मुस्लिम रूल भी फॉरेन रूल ही कहा जाता है, क्योंकि मुसलमान भी यहाँ के नहीं थे, बाहर से ही आए थे। लेकिन उनके रूल में भारत प्रॉस्पेरस था। जितना हमको ब्रिटिशर्स ने लूटा है, उतना किसी ने नहीं लूटा, और किसी ने लूटा भी नहीं। ब्रिटिशर्स सिर्फ लूटने के लिए आए थे। हुँ। बिल्कुल नहीं बेटा, सैटेलाइट टाउन और मेगा सिटी दोनों में बहुत अंतर होता है। सैटेलाइट टाउन मेगा सिटी को सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है ना, क्योंकि मेगा सिटी में 1 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक। और सैटेलाइट टाउन में पॉपुलेशन कम करने के लिए, भाई थोड़े लोग इधर आ जाओ, सब लोग, जैसे दिल्ली, सब लोग दिल्ली में मत बसे रहो, थोड़ा नोएडा आ जाओ, थोड़ा गाजियाबाद आ जाओ, हाँ। सब लोग दिल्ली में बस जाओगे, दिल्ली का क्या हाल होगा? दिल्ली का हाल वैसे भी बुरा है।
वही होता है सेटेलाइट टाउन, मैंने बता चुका हूँ पहले। तो ये लिख लेते हैं, एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न टाउन्स। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्बनाइजेशन इन इंडिया। उसके बाद कुछ टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे, एग्जांपल्स ऑफ टाउन्स हैं वो, इंडस्ट्रियल टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, कॉमर्शियल टाउन, रिलीजियस टाउन्स। बस बस इतना ही है चैप्टर में, ये लिख लेते हैं पहले। सर। हाँ सर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। हाँ, ज्योग्राफी